अरे भाई हमारी सरकार बना दो, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। भाई साहब अभी आपकी एनडीए के साथ मिलकर जो आप सरकार चला रहे हो, नीतीश जी के साथ मिलकर, आप किसके साथ मिलकर सरकार बना रहे हो भाई साहब? आपको यही होश नहीं कि आपकी सरकार में बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है, नीतीश जी और बीजेपी मिलकर सरकार बना रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 17 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है वहां पे नीतीश जी के समर्थन से, और वो आज भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दो तो हम बंद पड़ी चीनी मिलेंगे। आज अगर हम सरकारी नौकरियों का आंकड़ा उठा के देखें तो 3.5 लाख पद तो हमारे सेना में खाली हैं। करीब करीब 3 लाख पद जो है पीएसयूज में, जो है हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनमें खाली हैं। तमाम राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की अगर हम रिक्तियों की संख्या का, अगर जिनमें भर्ती ही नहीं करेंगे, उनका अगर टोटल मिलाया जाए तो करीब करीब 16 लाख पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। 16 लाख पद। बेरोजगारी दर आपने देखा ही, अभी कल परसों ही जारी हुआ था, उसका आंकड़ा 5.6 तक पहुंच गई है। 2.6 से 5.6 तक पहुंच गई। 18 से 35 साल का जो युवा है, 47% से ज़्यादा युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आह्वान था, बहुत बड़े स्केल पे भी इसका आयोजन नहीं करा गया था, एक छोटे से स्केल पे इसका आयोजन करा गया है। लेकिन इसकी सफलता से उत्साहित होकर अब आने वाले टाइम में इसी तरह के रोजगार मेले हर शहर में, हर जिले में, जगह जगह लगाए जाएंगे और कंपनियों से बातचीत करके और उनको जो है रोजगार के लिए दिशा देने में प्रयास करा जाएगा। सरकार तो कह रही है कि खुद पे निर्भर रहो। हाँ बिल्कुल, सरकार ने साफ साफ कह के ना कि खुद पे निर्भर रहो, अपना पल्ला झाड़ लिया है। हम नहीं जानते भैया रोजगार तुम्हें कहाँ से मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा ये काम तुम्हारे को रोजगार देना नहीं है। सरकार का कहना है कि रोजगार देने वाले बनो। हाँ, सारे ही रोजगार देने वाले बन जाएंगे तो रोजगार लेगा कौन सर? रोजगार देने वाला बनने के लिए आपको कहीं ना कोई, आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी पड़ेगी, कोई फैक्ट्री शुरू करनी पड़ेगी, कोई कारखाना शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे आप इतना पैसा? कहाँ से लाएंगे? आप रोजगार देने वाला बनना चाहते हो तो अगर आप कोई दुकान भी खरीदते हो किसी मेन मार्केट में, लाखों रुपए की दुकान आती है। लाखों रुपए की दुकान आने के बाद अगर आप मिठाई की दुकान भी खोलते हो तो आपको 4 कारीगर चाहिए जो मिठाई बनाते हैं, उसके बाद 2-3 वहाँ पे हेल्पर चाहिए, 5-7 लोगों को आपको रखने के लिए कम से कम मरे से मरा 40-50 लाख रुपए का पैकेज आराम से इन कामों में हो जाता है। तब आप ये बनते हो कि रोजगार देने लायक बनते हो, रोजगार अपना प्रयास करने लायक बनते। क्या हर कोई आज की डेट में लखपति है? क्या हर किसी के पास 50 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का है, 30 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का है? सिस्टम नहीं है। क्या मतलब लगता है कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया? कहाँ दिया? अगर बीजेपी वो ने तो रोजगार दिया होता, दावा कर रही है कि 17.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुकी सरकार। दावे तो कर सकते हैं सर, दावे करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। दावे आप उनसे जितने मर्जी करवा लीजिए। इससे पहले एक हवा हवाई का टाइटल हुआ करता था, वो हमारी श्रीदेवी जी के पास हुआ करता था। श्रीदेवी जी भी तो स्वर्ग से धार गई, अब उसके बाद से वो हवा हवाई का जो टाइटल है वो आज की डेट में वर्तमान हमारे मोदी जी के पास है। तो सरकार कहती है पकोड़ा तलो, अपनी दुकान करो, अपना रोजगार करो। वही मैंने आपसे बात करी कि तमाम लोग आज अगर यहाँ पे 10,000 से ऊपर यहाँ पे अभ्यर्थी आए हैं, 10,000 के 10,000 अभ्यर्थी अपने अपने इलाके में जाके हर जगह पकोड़े की दुकान खोल लेंगे तो कितने पकोड़े बेच लेंगे भाई? कितने लोग पकोड़े खा लेंगे? पकोड़े कब खाए जाते हैं? हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, महीने में एक बार। कोई रोज के खाने की चीज़ तो है नहीं पकोड़ा के रोज सुबह उठते सबसे पहले आप पकोड़े ही खाएंगे। तो फिर अगर सारे ही लोग पकोड़ों की दुकान खोल लेंगे तो फिर भाई साहब उन पे खरीदने कौन आएगा? आप ही पकोड़ा बेच रहे हो, ये भी पकोड़ा बेच रहे हैं, ये भी पकोड़ा बेच रहे हैं, मैं भी पकोड़ा बेच रहा हूँ, हम 4 जने मिलकर पकोड़ा ही बेचे जा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें कौन बेचेगा? ऐसा नहीं होता, ये छोटी छोटी बातें होती है। रोजगार हर तरीके का होता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर MBA कर रहा है, PG कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके बाद आप उसे सलाह देते जा भाई जा तू पकोड़ा तल ले, तो इससे बढ़िया तो भाई उसने जो लाखों रुपए अपने पढ़ाई लिखाई पे खर्च करे वो किस लिए खर्च करे? बेकार गए उसके तो सारे पढ़ाई लिखाई के खर्चे। पकोड़ा ही बेचना है उसे, पकोड़े वालों की इज्जत क्या होती है? ओ भाई 2 पकोड़े लगाइयो, ये उसे इज्जत मिलती है। और वही एक PG करा हुआ जो है बंदा जाके जब ऑफिस में मैनेजर बनता है तो उसे क्या, सर प्लीज़ ये देखना, सर कह के बात करी जाती है। सूट बूट पहन के बंदा ऑफिस जाता है, टाई लगा के ऑफिस जाता है, वहाँ उसे जो इज्जत मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, क्या वो पकोड़े वाले को मिल जाती है? पकोड़े वाले को छूटते ही कौन कहता है, ओ भाई 1 प्लेट पकोड़े, अबे यार तुम तो मिर्चे भर दी इसमें, अबे यार चटनी तो डाली नहीं तूने। किस तरह से बात करते हैं पकोड़ों की दुकान पे? देखा ना आपने पकोड़े वाले से लोग किस तरह से बात करते हैं, और वो बेचारा पलट के कुछ कहने का लिहाज नहीं होता। तो सरकार तो कह रही जरा सा है कुछ गलत भी बोल दे तो उसे फौरन सुनने को मिल जाएगा, भाई तेरी हैसियत क्या है, चल बे 2 कौड़ी का पकोड़े वाला, यही सुनने को मिलता है ना। फिर अगर एक ग्रेजुएशन करा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ और MBA करा हुआ व्यक्ति जाके और वो पकोड़ों की दुकान खोले, क्या उसे वो इज्जत मिल पाएगी? क्या उसके लाखों रुपए इसी काम के लिए थे कि वो पकोड़ा बेचेगा? फिर मोदी जी की बात पे अगर यकीन करते हैं तो भाई साहब आप बहुत मासूम हो। मतलब जो दावे करती है तो फिर सरकार तो वो झूठे लगते हैं आपको? कौन सा दावा सच्चा है मुझे ये बता दीजिए। मैं तो तमाम जनता से रोज आह्वान करता हूँ, भैया इनके जो दावे करेंगे तो सच्चे जो है वो बता दो। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, सच्चा साबित हुआ? उन्होंने तो 17.5 करोड़ दे दिए। 17.5 करोड़ उन्होंने कह के दिए। अगर कह के 17.5 करोड़ रोजगार दिए होते तो आज यहाँ पे 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी मौजूद नहीं होते। सीधा सीधा काउंटर करके देख लीजिए भाई साहब, 17.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता तो आज ये बच्चे जो घूम रहे हैं यहाँ पे अपने अपने बायोडाटा लेके घूम रहे हैं, आगे इंटरव्यू देने आए, क्यों आए हैं? अगर इन्हें रोजगार मिल गए होते तो क्यों आते? नहीं आते ना, जाहिर सी बात है, रोजगार मिल गया होता तो आते ही क्यों? और पहली चीज रोजगार की बात। दूसरी चीज उन्होंने कहा 2020 तक जो है गंगा साफ हो जाएगी। क्या उनके वादे पे यकीन करके आज हम मान लें गंगा साफ होगी? अभी NGT की रिपोर्ट आई है, कानपुर में गंगा सबसे ज्यादा मैली चल रही है।
पीछे कुंभ में जो एनजीटी की रिपोर्ट आई थी कि कुंभ का पानी नहाने लायक भी नहीं रहा, आचमन करने लायक तो दूर की बात है, नहाने लायक, क्योंकि उसमें इतना मल विसर्जन हो चुका है। आई थी ना रिपोर्ट, गंगा साफ हो गई, हर एक को पक्का मकान मिल जाएगा, मिल गया सबको पक्का मकान। पिछले लोकसभा सत्र में निर्मला जी ने कहा था हमने 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे दिया। अगले दिन मोदी जी आते भाषण देने लोकसभा में, हमने 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे दिया। एक ही दिन में कोई तालमेल ही नहीं आपस में, एक ही दिन में 1 करोड़ की संख्या बढ़ा दी, एक ही दिन में। और जब राज्यसभा में लिखित में सवाल का जवाब मांगा गया तो लिखित में सवाल का जवाब पता क्या था? 88 लाख लोग, 88 लाख घरों की जो है 1 करोड़ 12 लाख घरों की स्वीकृति हुई थी, जिसमें से 88 लाख लोगों को घर आवंटित करा गया। यानी सीधा सीधा 4 गुना बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल दिया ना कि हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। कौन सा इनका वादा है जो खरा उतरा हो? झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। झूठ का 24 घंटे व्यापार करते हैं, झूठ की खाते हैं, झूठ की ओढ़ते हैं, झूठ की पहनते हैं। क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी रोजगार मेला चला रही है तो रोजगार जो है सरकार को देने चाहिए? सरकार का ही काम होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार लोगों के लिए, अपने प्रत्येक नागरिक के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए, शिक्षा के अवसर मुहैया कराए, स्वास्थ्य के अवसर मुहैया कराए। ये सब चीज़ें सरकार की ही डिपेंड करती हैं। अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, सड़क, ये जितनी भी तमाम जो कम्युनल के जो होती हैं फैसिलिटी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी है सरकार की होती हैं। आपके घर के पालने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। घर आप अपना पालोगे, लेकिन आपको इस लायक बनाया जाए कि आप अपना घर पाल सको, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। इन्हीं बातों से इनकी तो पोल खुल जाती है। अभी आपने देखा ना, अमित शाह जी हमारे वहाँ जाके क्या भाषण दे रहे थे बिहार में, पटना में। अरे भाई हमारी सरकार बना दो, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। भाई साहब, अभी आपके एनडीए के साथ मिलकर जो आप सरकार चला रहे हो, नीतीश जी के साथ मिलकर, आप किसके साथ मिलकर सरकार बना रहे हो भाई साहब? आपको यही होश नहीं कि आपकी सरकार वहाँ बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है, नीतीश जी और बीजेपी मिलकर सरकार बना रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? 17 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है वहाँ पे नीतीश जी के समर्थन से, और वो आज भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दो तो हम बंद पड़ी चीनी मिलेंगे।